और सीधा बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। दिल्ली में किसान और जवान आमने सामने जमकर झड़प हुई है। ट्रैक्टर रैली निकाल रहे प्रदर्शनकारी किसान बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में घुस गए हैं। कहीं पर बसों में तोड़फोड़ की गई है, कहीं पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया। किसानों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हंगामे की वजह से करीब 10 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कई बसों को तोड़ दिया गया। पुलिसकर्मी जख्मी हैं। महिला पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया। नागलोई में तो महिला पुलिसकर्मी शांत करने के लिए किसानों को एक तरह से बैठ जाती हैं कि आप मान जाइए, लेकिन वो नहीं मानते हैं। तस्वीरें देखिए आप, और तस्वीरों के जरिए जो उपद्रव हुआ है दिल्ली में वो आप देखिए। खबरें ये भी आ रही हैं कि लाल किले पे जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो गई है, झंडा फहराया गया है और ये कहा जा रहा है कि खालसा का झंडा जो है वो फहराया गया है। अभी इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो किसानों की आड़ में हुड़दंगी कौन है, ये सबसे बड़ा प्रश्न ये भी कि जो लोग बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि आप हमें इजाजत दीजिए, हम तो शांतिपूर्ण अपनी रैली निकालेंगे, वो लोग अब कहां हैं? क्या वो दिल्ली में इस उपद्रव की जिम्मेदारी लेंगे? ये इसने तोड़े, इसने किसानों ने आए और तोड़ना ट्रैक्टर से तोड़ना शुरू कर दिया और ट्रैक्टर लेके ट्रैक्टर मारना शुरू कर दिया। पाइपे पाट दिया, सारा बम्फर तोड़ दिए। पीछे से ट्रैक्टर में की टक्कर मारी है दबा के, सब वो तोड़े। पुलिस वाले ने खूब कोशिश, आंसू के गोले छोड़े, फिर भी नहीं माने हुए। फिर भी ट्रैक्टर से तोड़ते रहे। शीशे सारे तोड़ दिए, गाड़ी डैमेज कर दी सारी, आगे से पीछे से दोनों साइड से चौकुर से कर दिया। सीएनजी पाइप है वो पाट दिया, शुक्र आग नहीं लगी। सीएनजी लगी जो सारी होगी, फिनिक्स सीएनजी होगी, इसमें आग लग जाती, बच गया थोड़ा सा बस। दिल्ली की सड़कों पर जो आंधी और तूफान आया है उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। अगर प्रधानमंत्री इन तीनों कानूनों को वापस ले लेते और लगातार बातचीत के बहाने किसानों को धोखा न देते तो आज ये नौबत नहीं आती। दिल्ली पुलिस को चाहिए कि किसानों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करे। लाठीचार्ज, आंसू गैस न छोड़ा जाए। मुझे ये मूवमेंट एक बड़ा इनकलाब में तब्दील होता नजर आ रहा है। दुनिया के अंदर जब जब इनकलाब आए हैं वो इसी तरीके से आए हैं। प्रधानमंत्री को फौरन इन तीनों कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। दिल्ली को आज दोबारा हिंसा में झोंक दिया गया है। दिल्ली में दोबारा दंगे चल रहे हैं, पथराव चल रहे हैं, दिल्ली वालों की बसों को जलाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ है अरविंद केजरीवाल जो इन लोगों को ला ला के आ रहे थे दिल्ली में, आइए बैठिए। कहाँ है योगेंद्र यादव? कहाँ छुपे हुए हैं राकेश टिकैत? कहाँ छुपे हुए हैं राहुल गांधी जैसे लोग? दिल्ली में आग लगा के भाग गए ये लोग। मेरे ट्रैक्टर को तो भाई दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया, तो हमने अपनी साइकिल ले ली, जो कि हमारी अपनी साइकिल है। 2022 में 22 साइकिल की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है, तो हम साइकिल से ही दिल्ली पहुंच गए। तो आपने सुना, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी को वो सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर सरकार कानून वापस ले लेती तो शायद ऐसा नहीं होता। फिर ये भी कहते हैं कि ये एक बड़े इनकलाब का आगाज है, ये बात कह रहे हैं। आपने कपिल मिश्रा को सुना, उन्होंने सीधा चैलेंज किया अरविंद केजरीवाल को, सीधा सवाल पूछा योगेंद्र यादव से। योगेंद्र यादव का जब जिक्र हुआ तो वो ये बात बार बार कह रहे थे, तमाम वीडियोस जारी कर रहे थे कि हम शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे, इन बिंदुओं पर जो है हमारी सहमति हो गई है, हम किसी तरह से उत्पात नहीं मचाएंगे। अब जिम्मेदारी लेंगे क्या? ये जो दिल्ली में हुआ है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? राकेश टिकैत कहाँ है, ये भी पूछा कपिल मिश्रा ने। ये तस्वीरें जो है आप देखिए, और जैसा फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए समझ में आ रहा है कि लाल किले की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर ये किसान पहुँच गए हैं, इन्होंने झंडा भी फहराया है। ये तस्वीरें आप देखिए, और एक खबर ये भी आ रही है कि कुछ किसानों का जत्था इंडिया गेट की तरफ भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल आप तस्वीरें लाल किले की देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो निहंग सिख होते हैं, आपने देखा कि सिंघू बॉर्डर में जिस तरह से डिप्लॉयमेंट था फोर्सेस का, उसके बाद जब आप प्रोटेस्टर्स को देखेंगे, जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर निहंग सिख सबसे आगे अगुवाई कर रहे थे। तो यहाँ पे निहंग जो है ये जो शुरू में प्रतीत हो रहा है कि निहंग सिख ही हैं, जो अब आपने देखा कि वो किस तरह से करतब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हें जो है
तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए जरा, दिल्ली की तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर किस तरह से उत्पात मचा रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, निहंग सिख जो हैं वो हमला करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद पत्रकार पर भी हमला हुआ है, आपने देखा। अब हम किसानों के हमले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास किसानों ने महिला सिपाही पर डंडों से हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों को किसानों ने तलवार लेकर दौड़ा दिया। आईटीओ पर न्यूज 18 के संवाददाता नीरज कुमार पर पत्थरबाजी हुई है। 3 तस्वीरों के जरिए जरा दिल्ली की हालत को समझिए, जो तांडव मचाया गया है दिल्ली में, जो उपद्रव हो रहा है उसे समझिए। और फिर सवाल ये कि जो लोग बार बार कह रहे थे कि सरकार हमारी सुन नहीं रही, हमें तो एक रैली भर की इजाजत नहीं दे रही, हम तो शांतिपूर्ण सिर्फ अपना प्रदर्शन करेंगे, वो सभी लोग कहाँ हैं? वो नेता और नेतृत्व कहाँ है जो आगे बढ़कर इजाजत मांग रहे थे? बार बार 3 से 4 दिन तक मीटिंग चल रही थी। और ये नागलोई की तस्वीरें, नागलोई यानी कि जो टिकरी बॉर्डर वाला प्रोटेस्ट है, वहां से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी बात बता दें कि पुलिस कर्मियों ने, खासतौर से जो महिला पुलिस कर्मियों की यहाँ पर हम बात करें, उन्होंने किसानों को शांत करने के लिए वो जमीन पर बैठ जाती हैं कि हम आपकी बातें सुन रहे हैं, आप शांतिपूर्ण यहाँ से निकलिए, लेकिन वो नहीं मानते। हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से महिला पुलिसकर्मी जो है उस पर भी हमला हुआ। तो तस्वीरें देखिए, किसानों के ट्रैक्टर मार्च में तो जबरदस्त बवाल हुआ है। तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। बैरिकेड्स तोड़कर ये लोग लाल किले पर पहुंचते हैं। किसानों का एक जत्था इंडिया गेट की तरफ भी बढ़ रहा है। खबरें तो ये भी आ रही हैं, आईटीओ पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया तो किसानों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई, खबर ये भी आ रही है। फिलहाल इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। नीलू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीलू, सवाल बार बार यही, वो नेता और नेतृत्व कहां है जो बार बार सरकार से मांग कर रहे थे कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आज दिल्ली को दहला दिया, जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल जीनत, मैं आपको बता दूं कि बड़े ही जिम्मेदारी के साथ किसान नेताओं ने यह कहा था कि जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा, लेकिन आज इस किसान रैली और किसान ट्रैक्टर मार्च को लेकर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बहुत ही प्राउड का क्षण था ये हमारे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो किसान रैली और किसानों का जो उपद्रव सड़कों पर देखने को मिला, इससे जरूर कहीं ना कहीं हमें बुरा लग रहा है कि इस तरह से हमारे गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली यानी कि राजधानी की सड़कें इस वक्त वहां पर टकराव देखा जा रहा है पुलिस और किसानों के साथ। और सबसे बड़ी बात ये कि लगातार किसानों ने कहा था कि बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन करेंगे। प्राउड का क्षण है, एक तरफ जहां पर लाल किले पर किसानों को चढ़ते हमने देखा, दूसरी तरफ हमने तस्वीर भी देखी कि किस तरह से इंडिया गेट पर, राजपथ पर शान दिखाया गया। किसानों ने भी कहा कि हमने शान दिखाने के लिए ही ट्रैक्टर मार्च निकाला है, लेकिन आज जिस तरह से शान को खराब किया है, इस शान में पैबंद लगाई है किसानों ने, वो अपने आप में बड़ी बात है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक शांतिपूर्ण तरीके से एक वादा किया था सरकार के साथ कि वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे और शान में किसी तरह की कोई कमी देश की नहीं आएगी, लेकिन आज सब कुछ धरा का धरा रह गया। और ये उपद्रव, ये जो भीड़ तंत्र दिखाई दे रहा है सड़कों पर, वो अपने आप में सर नीचा करने जैसा है। बिल्कुल। और फिर ये सवाल कि किसानों की आड़ में ये हुड़दंगी कौन है जो ये हुड़दंग मचा रहे? गणतंत्र पर ये भीड़ तंत्र हावी कैसे हो सकता है? सवाल बार बार यही उठ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। शंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। शंकर, ताजा अपडेट्स क्या है? आप कहां पर हैं और वहां की स्थिति क्या है? देखिए, इस वक्त में मैं वो मुकरबा चौक से हूँ। मुकरबा चौक सिंघू बॉर्डर से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पे है और ये वही स्थान है जहां से सबसे पहला जो बैरिकेड जो है वहां पर हटाया गया, वहां से बैरिकेड आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप आपके साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। मुकरबा चौक यानी कि जो जीटी करनाल रोड है, यानी कि जो सिंघू बॉर्डर वाली जो हम बात करते हैं, सिंघू बॉर्डर पे सबसे बड़ा प्रोटेस्ट किसानों का चल रहा था, तो मुकरबा चौक से होते हुए वो दिल्ली में एंटर करते हैं। वहां की स्थिति शंकर बता रहे थे, लेकिन आवाज जो है वो नहीं आ पाती। प्रीति हमारे साथ है। प्रीति, आप अभी कहां पर है, क्या स्थिति है? प्रीति, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? चिल्ला बॉर्डर पर जहां पर किसानों ने अपना ट्रैक्टर परेड निकाला था,
ट्रैक्टर परेड निकाला था और ट्रैक्टर परेड निकालने के बाद में जो किसान हैं वो यही सड़कों पर बैठ गए हैं और सड़कों पर बैठने के बाद उन्होंने ये जो सड़क है ये जाम कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहाँ पे पूरे दिल्ली की जो तस्वीरें हमको देखने को मिली, जहाँ पर ऐसी कोई जगह भी नहीं रही जहाँ पर विवाद ना हुआ हो, और जो किसानों का जो रूप जो देखने को मिला, तो उनको हम किसान तो बिल्कुल नहीं कह सकते। किसान की आड़ में इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ काजमी लाल किले से जुड़ गए हैं, जहां पर लाल किले के प्राचीर पर किसान चढ़े हुए हैं और वहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि हाथों में तलवार लिए प्रदर्शन उनका हो रहा है। अशरफ, आप वहां से क्या देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए जीनत, यहाँ पर इस वक्त काफी भीड़ है। जो किसान हैं और जो लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, वो एक माहौल बना हुआ है, काफी भीड़ में है। लोग बाग प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है, तलवारें भी हैं, एक अजीब सा माहौल है। अशरफ, वहाँ पे हमें कुछ पीले कलर के झंडे नजर आ रहे हैं, तिरंगा भी नजर आ रहा है, लेकिन वो दूसरे झंडे भी नजर आ रहे हैं, उनको लेके भी बहुत तरह की बातें हो रही है। कोई जानकारी इसके बारे में? जीनत, बिल्कुल, देखिए तिरंगा तो है ही, इसमें जो लोग हैं वो लोग अपना निशान साहब है, जो सरदारों का चिन्ह होता है, निशान साहब, वो लोग वो भी लेके चल रहे हैं। निहंग हैं, घोड़े पे भी लोग हैं, तलवारें हैं। तो यहाँ पे आप ये कहें कि सिर्फ तरफ को रास्ते जाते हैं, आगे से वे बस अड्डे से राइट हो सकते हैं, वो सादरे की साइड से निकल सके, वो वजीराबाद पुल से निकल सकते हैं। जो रास्ता जिधर से जाता हो राइट साइड वाला, पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दे, वे वहां से वापसी जा रहे हैं। आप अपील क्या करना चाहेंगे? अपील ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हो, शांति से जाना। हमारा रिंग रोड के अंदर हमारे लोग नहीं जाएंगे कोई भी। लेकिन अभी बताया जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि किसान नेता जो लोग इस पूरे आंदोलन को चला रहे थे, उनके बस में ये आंदोलन नहीं रहा। नहीं, बस में हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हाँ, है चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। तो बिल्कुल जीनत, तो आपने सुना राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है हमारे, लेकिन ये हंगामा देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और सब इनके नियंत्रण में है, क्योंकि स्थिति अब ये भी बता रही है कि मीडिया पर भी हमला हुआ है। कई चैनल्स के कैमरामैन को और रिपोर्टर्स को टारगेट किया गया है, उनके कैमरे को तोड़ दिया गया, उनसे कैमरा छीन लिया गया है। यानी ये किसानों का आंदोलन अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और बहुत उग्र होता जा रहा है। जीनत, बिल्कुल। और नीलू, हम सबसे बड़ी बात राकेश टिकैत की बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, बिल्कुल कूल एटीट्यूड था, और इस कूल एटीट्यूड को यूं ही नहीं लिया जा सकता। ये शैलामणि त्रिपाठी जो हैं सीएम के सूचना सलाहकार, उनका ट्वीट दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। भारत में हिंसा का नंगा नाच कराने की आपकी कोशिश, सवाल उठा रहे विपक्षियों पर, जो है कामयाब हुई आप और आपके लोगों ने, जो है ये सवाल उठा रहे हैं। जबकि राहुल गांधी जो है, हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है, राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं, और सरकार इन कानूनों को वापस ले, चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश का ही होगा, राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। राहुल गांधी का ट्वीट आपने जीनत देखा, और राशिद अल्वी की बात भी आपने सुनी। राशिद अल्वी का कहना है कि किसानों के साथ छल किया सरकार ने, और आज किसान अगर सड़कों पर उतरे हैं तो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से उनसे सल्टा जाए, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जाए, लाठीचार्ज ना किया जाए। लेकिन जिस तरह से उपद्रवी किसान इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर इनको रोकने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि अगर सरकार शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाएगी तो फिर इन किसानों का हंगामा आपके पास, आप सभी से अपडेट्स जो हैं हम लेंगे। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ये लोग कौन हैं जो किसानों की आड़ में दिल्ली को दहला रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।